हेलो, गुड इवनिंग साथियों। मैं मोनू मीणा, नर्सिंग स्टूडेंट। मैं भी आपकी तरह आम छात्र हूँ और जयपुर में कोचिंग किया हूँ। अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और मेरे सभी सीनियर्स और जो भाई अभी कोचिंग कर रहे हैं, अभी नर्सिंग कर रहे हैं, मैं उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ आज कि नर्सिंग के अंदर आगे का भविष्य हमारा बहुत ही खतरे में है। गवर्नमेंट का क्या प्लान है, किस तरीके से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देख लो। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस है, वहाँ पे भाजपा है, पर ऐसा लग रहा है कि दोनों की मिली भगत से कोई भी काम कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देख लीजिए कि कभी ये सिलेबस चेंज कर देते हैं। पहली बात तो राजस्थान के अंदर वैकेंसियां आ ही नहीं रही हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, और सिलेबस वगैरह भी चेंज कर रहे हैं। भर्तियों पर निकलती है चुनाव के टाइम पे, फिर रोक लग जाती है, उनको कोर्ट के अंदर अटका देते हैं वगैरह वगैरह। अभी हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जो एम्स के अंदर भर्ती प्रक्रिया में जो चेंज हुआ है, उसमें ये 10 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, 10 जनवरी को, इसमें लिया गया डिसीजन कि 80% फीमेल की सीट रिजर्व होगी और जो 20% है वो कि मेल के लिए रिजर्व होगी। जिसमें भी अब जैसे पटना एम्स में आई है 200 सीट, उसमें 21 सीट हैं कुछ जो बॉयज़ के लिए है और बची हुई सीटें हैं जो फीमेल्स के लिए हैं। तो ये सरासर अन्याय है, क्योंकि भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है वो लड़कों का ज़्यादा है फीमेल लड़कियों के मुताबिक। तो गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि बेरोजगारी कितनी है, फिर भी ऐसा रूल्स क्यों। ये बात अलग है कि फीमेल्स को प्रमोट करना, उनको सपोर्ट देना ज़रूरी है, और पर इतना सपोर्ट नहीं दें कि बेरोजगारी बढ़े। तो इसके विरोध में जो स्टूडेंट मीटिंग कर रहे हैं, जो और इससे क्या है, इस रूल्स से स्टूडेंटों की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो ये डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कि अब नर्सिंग में हम क्या करें, कोचिंग करें या फिर प्राइवेट जॉब करें। सॉरी सभी को, क्योंकि कॉल्स आ रहे हैं तो इस वजह से। अब नर्सिंग स्टूडेंट ये प्रॉब्लम में है कि वो कोचिंग करें, वो मेडिकल फील्ड में जाएं या फिर टीचिंग के लिए जाएं कॉलेज के अंदर, या पोस्ट बीएससी करें, एमएससी करें, या प्राइवेट जॉब करें, या कोचिंग करें, क्या करें। बड़ी प्रॉब्लम आ गई है स्टूडेंटों के सामने। गवर्नमेंट नए नए रूल्स ला रही है। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने अभी किया है कि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सभी नर्सिंग कर सकते हैं। जब आप लोगों को, मैं गवर्नमेंट से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को ये लगता था कि नर्सिंग के अंदर जीएनएम के स्टूडेंट के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो नर्सिंग केयर कर सके, तो आपने जीएनएम को हटाया। अब उसके बाद में, हटाने के बाद में, अब आपको क्या लगा कि ये कॉमर्स का स्टूडेंट नर्सिंग करेगा, वो अपनी एबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाएगा। तो आपने इसको कैसे लागू किया। जब आपको ये चीज़ लागू करनी थी तो इससे बढ़िया आप जो जीएनएम स्टूडेंट पहले जीएनएम करते थे
आर्ट्स वाले, बायो वाले, वो ठीक था, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट जीएनएम करता फिर पोस्ट बीएससी करता तो उसकी एबिलिटी उतनी हो जाती, उसके अंदर क्वालिटी उतनी ही आ जाती है जितनी एक बीएससी नर्सिंग जो बायो का स्टूडेंट होता है उसके बराबर। तो आपने पहला तो इसको ख़त्म कर दिया कि जीएनएम नहीं होगी, फिर बीएससी को किया तो बीएससी में भी कॉमर्स वाला भी करेगा, आर्ट्स वाला भी करेगा, बायो वाला भी करेगा। इससे लग रहा है कि बेरोजगारी है जो 3 गुना बढ़ेगी ना कि घटेगी। और हमें पता नहीं गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि वो ये सब सिस्टम लागू कर रही है, पर नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि जो स्टूडेंट, जो मेडिकल ऑफिसर पेशेंट की केयर करता है उसके अंदर वो एबिलिटी होती है, वो फुर्ती होती है उसके अंदर कि वो किस तरीके से पेशेंट को टैकल करे। पर यहाँ पर तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो भी स्टूडेंट है उसने आर्ट्स से पास किया है, 12th या बायो से किया है, कॉमर्स से किया है, सब करो, सबको लो। पता नहीं इससे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। तीसरा मुद्दा हमारा, तीसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो सेंट्रल दिल्ली सरकार ने जो सिस्टम लागू कर रखा है कि प्राइवेट जॉब के अंदर भी 20,000 से सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, पर अभी भी राजस्थान स्टेट के अंदर और अदर स्टेट हैं उनके अंदर 20,000 से कम सैलरी है। तो यह सिस्टम हटना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि स्टूडेंट प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं, पर मैं भी कर रहा हूँ, पर एक तो स्टूडेंट होता है कि अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेट जॉब करे, वो कैसे भी करे, पर प्राइवेट जॉब के अंदर इतनी सैलरी अच्छी नहीं है, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये प्लान तैयार किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को भी लागू करना चाहिए। और काफ़ी टाइम हो चुका है, करीब 2 साल हो चुके हैं इस सिस्टम को लागू हुए कि प्राइवेट जॉब के अंदर भी 20,000 से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता जयपुर के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में इतनी कम 20,000 से ज़्यादा रुपए मिलते हों। तीसरा हमारा मुद्दा कि मैं नर्सिंग लीडर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी मुद्दे को ना उठाएं, क्योंकि इससे आपकी राजनीति तो चमक सकती है, पर जो आम छात्र है, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में आप खिलवाड़ नहीं करें। क्योंकि एक गरीब छात्र इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई करता है, कोचिंग करता है, और उसके बाद में जब वैकेंसी नहीं आती है तो आप लोग इस चीज़ का विरोध करते हो, पर उस चीज़ का विरोध आप इस तरीके से नहीं करते हो कि वो चीज़ क्लियर हो सके। क्योंकि मैं देखा हूँ कई मुद्दे उठे हैं, काफ़ी रैलियाँ हुई थी जयपुर के अंदर भी, पर वो सब रुक गया। पहला मुद्दा था कि भर्ती है जो रिटर्न बेस पे होनी चाहिए, पर काफ़ी रैलियाँ हुई 4-5, पर कुछ भी नहीं हुआ। जो परसेंटेज बेस था उसी से सिलेक्शन होगा। आज भी वही कंडीशन है, और इस विरोध को हुए करीब 1.5-2 साल हो चुके हैं। तीसरा मुद्दा हमारा कि मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी को कि आप स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री हैं और आप डॉक्टर भी हैं, आपको नॉलेज है कि नर्सिंग क्या है, आपको पता है नर्सिंग स्टूडेंट किस तरीके से पेशेंट की केयर करता है और उसको क्या सैलरी मिल रही है राजस्थान के अंदर, और जो नर्सेज को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आप डॉक्टर हैं, इसके नाते आपको ये बात समझनी चाहिए कि नर्सेज की क्या तो एबिलिटी होनी चाहिए
और कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, और कितनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी को ये सब चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि अगर नॉलेज होती तो अभी कोटा के अंदर 104 बच्चों की मौत हुई थी 1 महीने के अंदर, और वहाँ पे स्टाफ था 22 का। तो मंत्री जी को ये बात सोचनी चाहिए, जब इतना कम स्टाफ है तो केयर कैसे कर सकता है। और जब कहीं पर भी कोई भी इस तरीके की घटना होती है तो सरकार हर बात को नर्सिंग स्टाफ पे कि ये नर्सिंग स्टाफ की ये गलती थी, उन्होंने ये चीज़ नहीं मंगाई, ये चीज़ नहीं लगाई, इसकी वजह से मौत हुई। उस दिन आप सभी ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा था मंत्री जी का वो वीडियो, जिसमें कि मंत्री जी हैं जो अपना जवाब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनके पास में कोई जवाब नहीं था। वो एक सरकार के मंत्री हैं और उनको ये पता नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है। और तब जाके वो बाद में बोला था कि इंस्ट्रूमेंट वार्मर्स नहीं थे वहाँ पर, इस वजह से बच्चों की मौत हुई। और मैं खुद देखा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या फैसिलिटी है। वहाँ पर पेशेंट की केयर में कोई भी स्टराइल मेथड का यूज नहीं करते हैं, बस डायरेक्ट करते हैं। तो मैं सभी नर्सिंग साथियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई डेट फिक्स करूँगा उसके बाद में आप लोग वहाँ पर पहुँचें और इस चीज़ का विरोध करें, ये आपके ऊपर है। मेरा खुद का पर्सनल मामला नहीं है ये लोग। और अभी आप कल का लोहड़ी का प्रोग्राम है, तो शायद आप सभी जयपुर नहीं होंगे, तो जब भी आपको टाइम मिले आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में दें और बताएं कि इस तारीख को वहाँ पर आप जगह फिक्स कर लें, आप अपना टाइम फिक्स कर लें, आपको जब भी टाइम हो, क्योंकि हर आदमी की एक बिजी लाइफ है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको तभी आना है, क्योंकि सबको पता नहीं कब टाइम मिलता है। तो जब भी आपको टाइम हो अपना टाइम बताएं और कोई भी जगह फिक्स करें, कोई भी गार्डन फिक्स करें और उसमें सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, जिससे कि इन 3-4 मुद्दों को उठाया जा सके, जिससे नर्सेज की ग्रोथ हो सके। अभी और कोई भाई अपना कोई भी व्यू देना चाहे तो दे सकता है। मैं भी कोई लीडर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही आम छात्र हूँ। और अगर मुझसे इस लाइव वीडियो के अंदर कुछ गलत वर्ड्स कोई कमेंट पास कर दिया हो गलती से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, मैं तो कभी कभी बोल लेता हूँ ऐसे ही, तो उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है, इसमें जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पहले से लगे हुए हैं या फिर जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस रिजर्वेशन को किसी कास्ट के रिजर्वेशन से कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि उस रिजर्वेशन को उठाने के लिए गवर्नमेंट्स संगठन अपनी कास्ट के जो भी लीडर्स हैं वो उस मुद्दे को उठाते हैं। तो ना मैं उस चीज़ का समर्थन करता हूँ, ना उस चीज़ का विरोध करता हूँ। और जिन स्टूडेंट, क्योंकि अभी जो 3 दिन पहले जिसमें मैं लाइव आया था, तो उसमें कमेंट आए थे मेरे पास में, फ़ोन भी आया था कईयों का कि पहले भी था अब भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो धन्यवाद। आप सभी भाई इस वीडियो पर चर्चा करें और अपना टाइम बताएं कि कब ये मीटिंग करनी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अगर विरोध करेंगे तो इसका कुछ समाधान ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं हो सकता। तो सभी भाई जल्दी से जल्दी मीटिंग फिक्स करें और इसका विरोध स्टार्ट करें। धन्यवाद।